हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज एक नए से प्रश्न में। दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में आजकल फर्स्ट आना बिल्कुल भी आसान रह गया है। उतना टफ काम बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप भी फर्स्ट आने के उद्देश्य से पढ़ रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है सर, बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में, क्लास 12th के एग्जाम में आजकल फर्स्ट आना उतनी टफ काम या उतना मेहनत का काम बिल्कुल भी नहीं है सर, है ना। तो आपको फर्स्ट आने के उद्देश्य से बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आपको तो टॉपर बनने के उद्देश्य से पढ़ना है। आपको टॉप आना है, तब जा कर के आपके माँ बाप का नाम, आपका नाम, आपके माँ बाप का नाम रोशन होगा, आपके मोहल्ले में, आपके ज़िले में, आपके गांव में, आपके प्रखंड में। तो ज़रा सोचिए सर कि वक्त कैसा होगा, वो दौर कैसा होगा जिस समय आपके नाम से आपके माँ बाप को जाना जाएगा। तो अभी से मेहनत करनी है सर। आपके पास बस 2 महीने लगभग बच चुके हैं, है ना। 2 महीने भी हटा दीजिए, 1 महीने शेष बचा हुआ है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अभी से मेहनत कीजिए और आप फर्स्ट आने के उद्देश्य से बिल्कुल भी नहीं पढ़िए। आपको टॉप आना है सर। क्या करना है? आपको टॉप आना है। जी हाँ सर। चलिए, आज हम लोग बात कर लेते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। और ये जो प्रश्न मैंने लेकर आया हूँ सर, ये क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न ये है, राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है? जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है? राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है? ये जो ये प्रश्न है, ये एग्जाम में अक्सर 2 नंबर में पूछ लिया जाता है ना। तो इम्पोर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं करना है। और हम इस प्रश्न को भी काफ़ी बेहतरीन तरीक़ा से आपको आज समझाने वाले। चलिए हम समझते हैं ये प्रश्न के बारे में। देखिए, आपको सबसे पहले उदाहरण पर फोकस करना है। देखो ध्यान से समझिएगा सर, हम 2 देशों का उदाहरण आपके सामने पेश कर रहे हैं। नहीं, इसको रोटी मत समझ लेना, ये रोटी नहीं है, एक देश मान लीजिए, है ना। जी सर, एक और रोटी मैंने बना दी, नहीं रोटी नहीं बनाई, देश मान लीजिए। इसका नाम है ये देश और इसका नाम है बी देश। ठीक है, दोनों के अलग अलग देश का नाम है ये देश, बी देश। इसको आपको रोटी नहीं समझना, एक देश ही समझिए। अब देखिए क्या होता है सर कि यहाँ पर भी अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनिज्म, बौद्धिस्ट, है ना। यहाँ पर भी अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। और जो बी देश है, यहाँ पर भी अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। यहाँ पर भी बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, जैन धर्म, है ना, बौद्ध धर्म, सभी यहाँ पर भी अलग अलग धर्म के लोग निवास कर रहे हैं। और ये देश में भी अलग अलग धर्म को मानने वाले, अलग अलग जाति को मानने वाले लोग निवास कर रहे हैं। अब एक प्रश्न इनसे पूछा जा रहा है ना। एक प्रश्न देखिए, एक प्रश्न हम क्या पूछ रहे हैं, कॉमन सा प्रश्न, आप कौन हैं? आप कौन हैं? आप कौन है? आप कौन है? हम दोनों से प्रश्न पूछेंगे। आप कौन है? कौन है आप? बस हम पूछेंगे। तो देखिए, ये वाले से जब पूछा गया, ये देश से पूछा गया कि आप कौन है, तो ये बोला हम हिंदू हैं, एक बोला हम मुस्लिम हैं, एक बोला हम सिख हैं, एक बोला हम ईसाई हैं, एक बोला हम जैनिज्म हैं, एक बोला बौद्धिस्ट है, एक बोला हम पारसी हैं। मतलब जब ये देश वालों से पूछा गया कि भाई आप कौन हो, आप है कौन, तो सभी ने क्या किया, अपनी पहचान, अपने धर्म को बता दिया, है ना, कि हम इस धर्म से हैं, हम इस धर्म से हैं। लेकिन जब बी देश के लोगों से पूछा गया कि आप है कौन, दोस्तों इस देश का नाम मान लेते हैं भारत है। क्या नाम है? भारत। जी हाँ सर, बी देश का क्या नाम है? भारत नाम है। तो जब भारत के लोगों से पूछा गया कि आप हैं कौन, तो यहाँ पर यही प्रश्न पूछा गया कि आप हैं कौन, तो यहाँ का आंसर बड़ा अजीब सा मिला सर। पता है क्या मिला? जब पूछे कि आप कौन है, तो ये बोला हम भारतीय हैं। आप कौन है? हम भारतीय हैं। कौन हो? भारतीय हैं। हम भारतीय हैं, हम भारतीय, हम भारतीय, हम भारतीय। सभी ने कहा हम भारतीय हैं। मतलब यहाँ पर भी अलग अलग धर्म के लोग हैं और यहाँ पर भी अलग अलग धर्म के लोग हैं, परंतु ये देश में सभी ने अपनी पहचान, अपने धर्म को बताया,
है ना। और बी देश में सभी ने अपनी पहचान अपने देश को बताया। यहाँ पर भी अलग अलग धर्म के लोग है लेकिन सबने अपनी पहचान भारतीय होने का बताया। तो दोस्तों आप ही से एक प्रश्न पूछ लेते हैं कि दोनों में किस देश में ऐसा लग रहा है कि लोग एक समान हैं। तो आप कहाँ देखोगे, तो आपका आंसर आएगा बी देश में, भारत में, है ना। यहाँ पर भी अलग अलग धर्म के लोग थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, सबने अपनी पहचान अपने देश को बताया, अपने देश के नाम पर अपनी पहचान बताया। तो लगा कि नहीं, सब एक हैं, है ना, एक समान है। और जब ये देश में क्या देखा गया कि सब ने अपनी अपनी पहचान अपने धर्म को बताया, तो लगा नहीं, सब अलग अलग है। तो बताइए ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे का रीजन है सर कि जो ये वाले हैं, ये देश के लोग हैं, इनको अपने धर्म से ज्यादा अपने देश से ज्यादा अपने धर्म से प्रेम है ना सर। अपने देश से ज्यादा अपने धर्म से प्रेम होने के कारण इन लोगों ने अपनी पहचान अपने धर्म की भावना को बताया, धर्म को बताया। लेकिन बी देश में, भारत देश में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ के लोगों ने अपनी पहचान अपने देश को बताया। क्यों सर, क्यों बताया? इसके पीछे का रीजन है कि जो बी देश के लोग हैं उनको अपने धर्म से ज्यादा अपने देश से प्रेम है। तो फिर दोस्तों क्या बात है, यही तो बात है। यही तो अगर आप इसको समझ गए तो आपको समझ में आ गया कि राष्ट्रवाद क्या है। जब देश के नागरिकों में, है ना सर, जब देश के नागरिकों में राष्ट्र के प्रति प्रेमत्व की भावना जागृत हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? राष्ट्रवाद कहा जाता है। देखिए ना सर, देखिए, ध्यान से देखिए, आप यहां पर देखिए, तब आपको समझ में आएगा। हमने आपको बताया ना सर अभी कि जो ये वाले हैं इनको अपने राष्ट्र से प्रेम नहीं है, इनको अपने देश से प्रेम नहीं है। किससे प्रेम है? अपने धर्म से ज्यादा प्रेम है इनको, इसलिए इन्होंने अपने धर्म को अपनी पहचान बताई। और जब बी देश में हमने देखा तो यहाँ के लोगों में अपने देश से ज्यादा प्रेम है ना। तो जब देश के नागरिकों में, जब राष्ट्र के नागरिकों में अपने देश के प्रति प्रेमत्व की भावना जागृत हो जाती है, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेमत्व की भावना जागृत हो जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे राष्ट्रवाद कहा जाता है। और दोस्तों जब लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो जाती है तो एक साझी संस्कृति का जन्म होता है। मतलब एक समान संस्कृति लगता है, एक समान संस्कृति, है ना। आप देखिए यहाँ लग रहा है कि सब एक समान है, सब अलग अलग है, धर्म से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन बी देश में क्या लग रहा है कि सब एक है ना, एक समान संस्कृति के हैं, है ना। तो दोस्तों राष्ट्रवाद का परिभाषा आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है आपको बिल्कुल भी समझ में आ गया होगा, है ना। परिभाषा क्या है, फिर से सुन लीजिएगा। जब देश के नागरिकों में राष्ट्र के प्रति प्रेमत्व की भावना जागृत हो जाती है तो उसे राष्ट्रवाद कहा जाता है। जब देश के नागरिकों में राष्ट्र के प्रति प्रेमत्व की भावना जागृत हो जाती है तो उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। और दूसरे अर्थों में कहा जाए तो एक समान साझी संस्कृति को अपनाना ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। जब सब लोग एक समान संस्कृति को अपनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? राष्ट्रवाद कहा जाता है। और ये एक समान साझी संस्कृति तभी उत्पन्न होगा दोस्तों जब लोगों के अंदर किससे प्रेम होगा? धर्म से नहीं, अपनी जाति से नहीं, किससे? अपने राष्ट्र से, अपने देश से। तब लोगों के अंदर कैसी भावना उत्पन्न होती है? राष्ट्रवाद की। और जब लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होती है ना सर, तो उसके देश पर किसी प्रकार के जो भी बुरी शक्तियों का शासन है उसको उखाड़ फेंकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको राष्ट्रवाद का वास्तविक अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आया होगा, अगर ये जानकारी पसंद आई होगी तो प्लीज़ सर हमारे वीडियो को शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। आपके साथ क्या हो सकता है, अगर आप हमको आज सपोर्ट करते हैं तो मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है जिसका उत्तर आप जानना चाहते हैं, अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं, क्लास 12th के विद्यार्थी हैं, है ना, या ग्रेजुएशन के विद्यार्थी हैं, और अगर आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा है जो आप हमसे जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखिए सर, मैं उसी प्रश्न पर अगला वीडियो लेकर आपके लिए आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहे, स्वस्थ रहे, धन्यवाद।